अगर ये ठेका खुला तो सबसे पहले चिंगारी हम लगाएंगे ठेके के अंदर। अगर ये ठेका खुला तो यहाँ पे ताला लगाने का काम आम आदमी पार्टी के हम सारे कार्यकर्ता करेंगे राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में। यहाँ पे ठेका कौन खुलवा रहा है? रामवीर विदुड़ी साहब। यहाँ पे नौजवानों को दारू कौन पिला रहा है? रामवीर विदुड़ी साहब। यहाँ पे बहन बेटी के साथ अगर छिड़काव होगा, छेड़खानी होगी तो उसका जिम्मेदार रामवीर विदुड़ी होगा। जिसका भी हाथ होगा, चाहे कोई भी हो, ठेका नहीं खुलने देंगे। कि रामवीर विदुड़ी हो चाहे कोई भी हो, यहाँ ठेका नहीं खुलेगा। नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया न्यूज़ चैनल। इस वक्त मैं उसी जगह मौजूद हूं जिस जगह पर कल बीजेपी की महिला मोर्चा द्वारा शराब के ठेके को खोले जाने पर लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसमें स्थानीय लोग भी उनके साथ थे। काफ़ी ज़ोर शोर से प्रदर्शन किया गया था और यहाँ के विधायक भी उस प्रदर्शन में मौजूद थे। इसी कड़ी में आज आम आदमी पार्टी के नेता श्रीचंद बोहरा जी, जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, हमारे साथ मौजूद है। चलिए उनसे बात करते हैं कि आखिर शराब को लेकर जो केजरीवाल जी की नीतियाँ हैं वो क्या है और क्यों केजरीवाल जी चाहते हैं कि शराब की दुकानें और ज़्यादा खुलनी चाहिए। तो चलिए इनसे बात करते हैं। मतलब चोर कोतवाल को डांट रहे हैं। यहाँ के विधायक कौन है? रामवीर विदुड़ी साहब। किस पार्टी से है? भाजपा से। अगर यहाँ ठेका खुल रहा, क्या उनको पता नहीं है? एनओसी किसने दी? अधिकार किसका है? जो यहाँ का प्रतिनिधि होता है उसका अधिकार होता है एनओसी देने का। रामवीर जी को एक एक चीज़ पता है। दिल्ली सरकार ने जो एक बीट खोली थी पूरी दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार ने जो खोले थे, ये नहीं खोला था कि बदरपुर विधानसभा के अंदर और उस गांव के पास से ठेका खुलेगा, लेकिन उसको एनओसी देने का काम रामवीर विदुड़ी साहब ने करा। रामवीर विदुड़ी साहब ये जवाब अब हमें देना अगर बताएं, अगर एनओसी आपने नहीं दी तो आप लिख के दीजिए ना अधिकारी के नाम से लेटर कि यहाँ पे ठेका नहीं खुलना चाहिए। प्रदर्शन से क्यों कर रहे हो आप यहाँ के विधायक हैं, आप भी प्रदर्शन कर रहे हो। मतलब जनता के सामने खुद एनओसी दे रहे हो और खुद जनता को गुमराह कर रहे हो। दिल्ली ये सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर को चला गया ठेका, सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर ने लोकल जो भी उस बीट डाली होगी प्राइवेट सेक्टर के अंदर उनको ठेका दे रहे हैं। उन्होंने यहाँ का दे रहा, तो यहाँ की एनओसी कौन देगा? अगर मैं अपना घर बनाऊंगा तो एनओसी तो एमसीडी वाले देंगे ना, या दिल्ली सरकार देगी। अगर यहाँ पे ठेका खुल रहा है तो उस ठोके का जिम्मेदार कौन है? रामवीर विदुड़ी साहब। वो जवाब तो दें, कोई लेटर तो दिखलाएं कि उन्होंने डीएम को लेटर लिखा हो कि बदरपुर के अंदर ये ठेका नहीं खुलना चाहिए। उन्होंने दिल्ली सरकार को लिखा हो कि दिल्ली के अंदर ये ठेका नहीं खुलना, बदरपुर के अंदर ये ठेका नहीं खुलना चाहिए। एक्साइज ड्यूटी को अगर लेटर लिखा हो, उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, खाली गुमराह करने के लिए कल महिला मोर्चे को यहाँ भेज दिया। अरे मैं उन महिला मोर्चे से पूछना चाहता हूँ कि आप भी एक माँ हो, आप अपने रामवीर विदुड़ी जी को समझाइए कि कल को हमारा बच्चा जब इस गली से यहाँ से निकलेगा, क्योंकि एक प्राचीन गेट है, आप देखिए खुद कि प्राचीन गेट है यहाँ पे। बदरपुर गांव पिछले 100 साल से बसा हुआ है यहाँ पे। रामवीर विदुड़ी यहाँ रहते नहीं है, उनका परिवार नहीं रहता, उनके बच्चे नहीं रहते। बच्चे रहते हैं बदरपुर के, बच्चे रहते हैं यहाँ के हमारे स्थानीय लोग के। हमारी बहन बेटियाँ यहाँ पे सब्जी लेने आती हैं, फल लेने आती हैं, यहाँ दूध लेने आती हैं। रामवीर विदुड़ी के परिवार से कोई आदमी नहीं रहता यहाँ पे, उनका कोई कार्यकर्ता यहाँ नहीं रहता बदरपुर में। अगर कार्यकर्ता रहता तो इसका विरोध करता। वो सब समर्थन है, उनको पता है कि हमारी रोटी रोटी चलेगी, ठेका चलेगा। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ, रामवीर जी, दिल्ली की आड़ में, दिल्ली सरकार की आड़ में आप बदरपुर को बदनाम नहीं कर सकते। बदरपुर के अंदर ठेका नहीं खोल सकते। अगर ये ठेका खुला तो सबसे पहले चिंगारी हम लगाएंगे ठेके के अंदर। खुलेआम कह रहे हैं आपसे, अगर ये ठेका खुला तो यहाँ पे ताला लगाने का काम आम आदमी पार्टी के हम सारे कार्यकर्ता करेंगे राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में। अगर यहाँ ठेका खोलने की कोशिश करी, हमारी बहनें, हमारे भाई गांव से एक एक चिंगारी पूरी निकालेंगे और इस चिंगारी को यहाँ से जला कर रखेंगे। क्योंकि ठेका आने वाली पीढ़ी के लिए हम ये ठेका नहीं खुलने देंगे। अगर रामवीर विदुड़ी को चिंता है तो आए हमारे सामने, आए, हम आमने सामने करते हैं कि इसमें अगर दिल्ली सरकार का रोल है या रामवीर विदुड़ी का रोल है। सर ये बीजेपी बता रही है ना, आप भी तो पत्रकार हैं, आप भी सर्च कीजिए ना। वो नीति आई है अपना एरिया वाइज, हर वार्ड में जो 2 खुल रहे हैं वो एरिया वाइज आई है। वो ये नहीं आई है कि गांव के पास खोल दीजिए, किसी आबादी के पास खोल दीजिए। इसका सारा काम है, जिसने बीट लिया प्राइवेट सेक्टर का काम है ये चीज देखना। मैंने आपसे कहा ना कि जो नई नीति है वो ये नीति है कि पूरा दिल्ली का बीट खुला है और उसमें जो टेंडर डाला है कि एक व्यक्ति को दे दिया,
वहां पे दिल्ली सरकार ने ये नहीं पूछा कि कौन सी जगह पे खोल रहे हो। अभी वो प्राइवेट सेक्टर वाला बताएगा, जहां जहां हमें लगेगा कि ये ठेका गलत खोल रहा है, दिल्ली सरकार के हम कार्यकर्ता है। लेकिन यहाँ का विधायक कौन है? रामवीर विधूड़ी साहब। एनओसी कौन देगा? रामवीर विधूड़ी साहब। यहाँ पे ठेका कौन खुलवा रहा है? रामवीर विधूड़ी साहब। यहाँ पे नौजवानों को दारू कौन पिला रहा है? रामवीर विधूड़ी साहब। यहाँ पे बहन बेटी के साथ अगर छिड़काव होगा, छेड़खानी होगी, तो उसका जिम्मेदार रामवीर विधूड़ी होगा। और बदरपुर की जनता, बदरपुर की बहन बेटी इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर ये ठेका खुल गया तो यहाँ बोर्ड लग जाएगा रामवीर विधूड़ी का, बदरपुर में आना बिल्कुल मना, ये हम लगाएंगे। लेकिन ये ठेका तो रामवीर जी, आप सपना कितने देख लो, आपके जो छोटे छोटे दलाल हैं चाहे आसपास घूमते रहे, ये ठेका हम नहीं खुलने देंगे। अभी यहाँ से कुछ ही दूरी पे 2 ठेके ऑलरेडी खुले हुए हैं, तो क्या लगता है यहाँ पे ठेका खुलना जरूरी क्यों लगा? अरे मैं वो कह रहा हूँ, ये तो रामवीर जी बताए ना कि यहाँ ठेका क्यों खुलवा रहे हैं। अरे दिल्ली सरकार अगर यहाँ खोलते तो हम यहाँ खड़े होते? आप ये बताइए। आप अगर इसमें दिल्ली सरकार का रोल होता तो क्या हम खड़े होते? ये बताइए आप सब। हम इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं, कल को हमारे भी बच्चे आने यहाँ पे, आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे कि एक रामवीर विधूड़ी विधायक होकर यहाँ ठेका खोल गया। रामवीर विधूड़ी में इतनी ताकत नहीं है कि गांव में आकर और गांव के नौजवानों के यहाँ दारू पिला के चला जाए। ये अभी हम खड़े हुए हैं, अभी हमारा साथी खड़े हुए हैं, अगर पार्षद खड़ा हुआ है, राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में एक एक नौजवान यहाँ तैयार बैठा है। ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये मेन रोड है, और इसके रोड से आगे 3-4 स्कूल है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की है, जो लड़कियां भी जाती हैं सुबह के टाइम तो शाम के टाइम जो बच्चे भी जाते हैं। तो इस रोड पे अगर मेन रोड पे ये ठेका खुलेगा तो क्या लगता है कि यहाँ पे आने जाने वाले बच्चों को परेशानियां नहीं होंगी? ये तो दर्द वो उनको समझ नहीं आ रहा रामवीर जी को कि अब 5 स्कूल के बच्चे सुबह सुबह डेली जाते हैं। हमारी बिटियां, छोटी छोटी बिटियां जाती है। देखो ये बच्चियां आई हैं, अभी देखिए आप, आपके सामने जा रही हैं बच्चियां। जब यहाँ ठेका खुलेगा, नशे के लोग यहाँ खड़े रहेंगे, छेड़खानी करेंगे, उसका जवाब कौन देगा? रामवीर जी तो बैठे हैं तुगलकाबाद। तो इसलिए कह रहा हूं कि ये ठेका नहीं खुलना चाहिए। सर वही तो, एक सेकंड सर, एक बताइए, एक आप बताइए, आप एक दुकानदार चलाते, एक सेकंड जवाब दे दो। 2 मिनट को जवाब देंगे। नहीं, इनका साथ के साथ देने दो हमें। सर आप दुकान चलाते हो, ठीक है जी, दुकान में आपके बिना मर्जी के कोई अंदर बढ़ जाएगा तो यहाँ का विधायक कौन है? अरे एक सेकंड, आपने जवाब, उसका जवाब दीजिए। यहाँ का विधायक कौन है? बिना विधायक के एनओसी का काम हो जाएगा? बताइए ना आप। अरे यार, आप जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। बिना एनओसी नहीं, इनको, ये कुछ लोग आ जाते हैं, ये सुनो, इन लोगों को जवाब देना चाहिए। ये भाजपा देशभक्त के लोग हैं, यही कहते थे कि डीजल सस्ता होना चाहिए, डीजल सस्ता होना चाहिए। जब 108 हो गया ना, जब ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं भाई, जिसका भी हाथ होगा, चाहे कोई भी हो, ठेका नहीं खुलने देंगे। पहले बात सुन लीजिए आप, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं कि रामवीर विधूड़ी हो चाहे कोई भी हो, यहाँ ठेका नहीं खुलेगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र से जो विधायक हैं, विकास पुरुष, जिसको मैं हमेशा विनाश पुरुष कहता हुआ आया हूँ, मैंने आज तक नहीं समझा उनको विकास पुरुष, जो दूसरों के काम का श्रेय लेने की कोशिश करते हैं और अपनी जिम्मेदारी से दूर भागते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नगर निगम द्वारा बारात घर का काम हुआ, अगले दिन उन्होंने नारियल फोड़ दिया। किस बेशरमपंथी से फोड़ा पता नहीं। नगर निगम द्वारा मेन मार्केट का रोड बना, उन्होंने अगले दिन आके इसका नारियल फोड़ दिया कि इसका स्टार्ट में, इसका उद्घाटन मैंने करा है मेरे कार्यकाल द्वारा। मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार के अंडर में जो नीति आती है उसका जनप्रतिनिधि कौन है? काउंसलर है, विधायक है, एमपी है। मीडिया बंधु आपको पता होगा कौन उसका प्रतिनिधि, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार है क्षेत्र से जो विधायक है। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ विधायक साहब से। कल विधायक साहब यहाँ पर आए, हमारी माताओं बहनों को इकट्ठा किया, उन्होंने कह दिया केजरीवाल हाय हाय। अरे केजरीवाल हाय हाय कर लो, जिंदाबाद कर लो, पर किस विषय पे? झूठ के विषय पे। मैं हमेशा एक बात अगर हमारी विधानसभा में कोई राशन का डिपो पास होता है, उसकी एनओसी कौन देता है? क्षेत्रीय विधायक। हमारी विधानसभा में अगर मट्टी के तेल का डिपो पास होता है, उसकी एनओसी कौन देता है? क्षेत्रीय विधायक। और अगर हमारी विधानसभा में दारू का ठेका खुल रहा है तो इसको एनओसी कौन दी? इसकी एनओसी किसने दी? क्षेत्रीय विधायक ने। मैं ये पूछना चाहता हूँ विधायक साहब आप झूठ की राजनीति से हटके कब तक बदरपुर के लोगों का विनाश करोगे? आपकी मंशा है कि आपकी सोच है कि ठेका खुले। मैं निगम पार्षद होने के नाते मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैंने उपराज्यपाल जी को चिट्ठी लिखी, मैंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, मैंने उप मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, मैंने लिखत में मेल भी डाली। विधायक साहब, आपने अपने लेटर पे ऐसी कौन सी कार्रवाई करी जिससे कि ठेका रुक सके? अरे बहन बेटी जा रही, मैं आपसे कहूँगा मीडिया बंधु से आप इनको दिखाओ,
ये जितनी भी हमारी बहन बेटी जा रही हैं, ये हमारे बदरपुर का भविष्य है। आज अगर ये अपने हाथ से बदबे से ये ठेका नहीं हटता, कल को आने वाले समय में इन बहन बेटियों के भविष्य के ऊपर खतरा आएगा। हमारे गांव के जितने भी नौजवान साथी जो अब एक नया वोटर बनकर आएगा, उनकी भविष्य पे खतरा आएगा। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है क्षेत्र से विधायक, जो लिखित में कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा। लेकिन मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, अपने बदरपुर विधानसभा की जनता से, अब अपने बदरपुर के गांव के सम्मानित माताओं बहनों से, बड़े बुजुर्गों से, कि झूठ की राजनीति से हटके सही और गलत का साथ दीजिए। मैंने आपसे कहा था 4-5 दिन पहले कि इस काम के लिए कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे गाँव का काम है, हमारे गाँव के भविष्य का सवाल है। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, भारत का ऐसा कौन सा राज्य नहीं है जहाँ ठेके नहीं हैं। हर राज्य सरकार ठेके खोलती है, क्योंकि शराब की बिक्री से आय का बहुत बड़ा हिस्सा सरकारों को मिलता है, तो हर सरकार ठेके खोलती है। तो यहाँ अगर ये कहा जाए कि केजरीवाल सरकार ने खोला है, तो मैं ये कहूँगा कि सरकार ने तो ठेके छोड़ दिए। देश की हर सरकार ठेके छोड़ती है। क्या केजरीवाल जी यहाँ आए थे, बदरपुर गाँव में इस लोकेशन को देख कर गए थे कि यहाँ खोलिए? ठेके छोड़ दिए गए। जिन लोगों को ठेके मिले उन लोगों ने ठेके खोले। देश के हर राज्य में ठेके खोले जाते हैं। सरकारों की आय का बहुत बड़ा हिस्सा ठेके से आता है। लेकिन कोई ये कहे कि केजरीवाल जी ने खुलवाया है, तो वो मूर्खता की बड़ी बातें कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। अपना कार्य जो उसका करना चाहिए तो वो उसने करा नहीं। विधायक की मर्जी के बिना इस क्षेत्र में पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर राशन की दुकान खोलोगी तो विधायक एनओसी देगा, मिट्टी के तेल का डिपो खोलेगा तो विधायक एनओसी देगा। अगर इस क्षेत्र के अंदर अगर ये शराब का ठेका खुल रहा है तो इसकी एनओसी विधायक जी देंगे, और विधायक जी ने दी है नहीं दी है इसकी सूचना वो दें। और क्या वो क्षेत्र के अंदर ठेका खुला रहेगा या बंद होगा, इसके लिए वो क्या कार्रवाई करें, किस अधिकारी से वो मिले, उपराज्यपाल से वो मिले, मुख्यमंत्री से मिले, उप मुख्यमंत्री से मिले, एक्साइज अधिकारी से मिले, विधानसभा में आवाज़ उठाई, क्या करा उन्होंने? कोई भी उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई है। और क्षेत्र के लोगों को गुमराह करने के लिए कल यहाँ पर भाषण देकर गए हैं, बोल करके गए हैं कि यहाँ पर ठेका नहीं खुलेगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उनकी मंशा, उनकी इच्छा बिल्कुल भी नहीं है कि इस जगह पर ठेका ना खुले। वो चाहते हैं इस गांव में ठेका खुले, क्योंकि इस गांव के वो व्यक्ति नहीं है, वो तुगलकाबाद से आते हैं। उनकी संवेदना इन गांव के लोगों से नहीं जुड़ी हुई है। इस गांव के लोगों की अगर संवेदना किससे जुड़ी हुई है तो राम सिंह नेताजी की संवेदना जुड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी अपने हर स्तर पर कार्य कर रही है। हमने अथॉरिटी लेवल पर अधिकारियों से जो बात करनी चाहिए, सरकारों से जो बात करनी चाहिए, हम कर रहे हैं। और अगर बात नहीं बनती है तो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता और इस गांव का एक एक व्यक्ति यहाँ पर सड़क पर बैठेगा, धरना देगा, सड़क को रोकेगा। हम पुलिस की लाठियां खाने को तैयार हैं। चौधरी राम सिंह नेताजी ने अपने समय में स्कूल की लड़ाई लड़ी थी और स्कूल को आबाद करवाया था। स्कूल आज वहीं पर बना हुआ है। हम भी इस गाँव में ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन यहाँ पर ठेका नहीं खुलने देंगे और नहीं ठेका खुलेगा। वो करे ना, प्रमाण दिखाए। हम आपको प्रमाण दिखा रहे हैं, हमारे निगम पार्षद ने प्रमाण दिखाया, हमारे विधानसभा अध्यक्ष ने प्रमाण दिखाया। एक तरफ कहते हैं कि ठेका खुलने से दिल्ली सरकार की आय बढ़ेगी, तो आप दिल्ली सरकार की आय को खत्म कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आय खत्म करना चाहता हूँ। लोकेशन बदल दी जाए। आबादी के ठेका खोलने का क्या अर्थ बनता है? जहाँ पर मंदिर भी है, मस्जिद भी है, विद्यालय भी है, क्या अर्थ है? आप पास जाकर के देखिए ना, इतनी लोकेशन खाली पड़ी, आबादी से बाहर खोल ली जाकर के। हम दुकान प्रोवाइड करवाते हैं, हम बताते हैं दुकान कहाँ पर है। दुकानें खाली पड़ी हैं। आज आप ठेका खोलिए, लेकिन आबादी के बीच में अगर ठेका खोलेंगे, पॉपुलेशन के बीच में ठेका खोलेंगे, तो ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है, बच्चों के भविष्य का सवाल है, इस गाँव के भविष्य का सवाल है। ये लड़ाई वर्तमान की नहीं है, ये लड़ाई भविष्य बचाने की है। और इसके लिए आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी शक्ति, ऊर्जा और ताकत के साथ राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में लगा हुआ है। बदरपुर में जो ठेका खुलने जा रहा है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। बीजेपी का कहना है कि इसकी जिम्मेदार आम आदमी पार्टी है। केजरीवाल सरकार की शराब नीतियों के तहत ये ठेका खुलने की परमिशन दी गई है। वहीं दूसरी ओर अगर बात आम आदमी पार्टी के नेताओं की करें तो उनका कहना है कि इसके जिम्मेदार बीजेपी के विधायक हैं, क्योंकि अगर वो एनओसी नहीं देते हैं तो यहाँ ठेका खुलने की परमिशन नहीं मिलती है। तो देखा जाए तो दोनों ही पार्टी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ये राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। और ये जो सड़क हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे कैमरे के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, बदरपुर की मेन सड़क है। इस सड़क के इधर की साइड में जाते हैं तो 4 स्कूल यहाँ पे खुले हुए हैं, मंदिर भी है, मस्जिद भी है। देखा जाए तो यहाँ पर लेडीज़ों का बहुत ज़्यादा आना जाना है। बच्चे स्कूल भी जाते हैं यहाँ पर, और लेडीज़ों यहाँ पर दुकानें भी आप देख पा रहे हैं। तो लेडीज़ों की खरीदारी का भी बहुत बड़ा बाजार यहाँ पर लगता है। तो शराब का ठेका अगर यहाँ खुलता है तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को, यहाँ की लेडीज़ों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। इस चीज़ को लेकर यहाँ लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है।
आगे आने वाला वक्त इस चीज़ को बताएगा कि यहाँ पर शराब का ठेका खुलता है या नहीं खुलता है, या ये एक राजनीतिक मुद्दा बनता है। देखते रहिए हमारे साथ राइट इंडिया न्यूज़। नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस